हेलो एवरीवन। सो फाइनली व्लॉग है शादी वाला और हम लोग बस अपने रूम से चेकआउट कर रहे थे। पर चेकआउट करने से पहले हम दीदी को यहाँ पिज़्ज़ा खाना था। शाम को ब्राइड बनने वाली है, उनका आखिरी पिज़्ज़ा एज अ सिंगल। We are ready for parlor. This is our before makeup. अभी प्री ब्राइडल ब्राइड टू बी गाइस, ब्राइड टू प्री ब्राइडल सिंगल And we are hungry. हम लोगों की कैब भी आ चुकी थी और जिसकी शादी होती है ब्राइड और ब्राइडमेड्स को तो पार्लर बहुत जल्दी ही जाना पड़ता है, तो हम लोग दिन में ही निकल चुके थे। और ये थी लखनऊ की सुंदर सुंदर नवाबों की सड़कें। फिर हम लोग पहुँचे पार्लर। मैं तो पार्लर जाते ही जाते थक गई थी। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था कि मैं रेडी भी हूँ। पर उसके बाद मुझे दीदी की सारा सेट ज्वेलरी निकालना था क्योंकि ब्राइड तो कुछ कर नहीं सकती है। उसके बाद यहाँ पे हमने पिया नारियल पानी जो कि सिम्मी लाई थी हम तीनों के लिए। और फिर हमारी बारी थी तैयार होने की। फिर हम तीनों को लाइन से बैठा दिया गया था और हमारा मल्लम पट्टी शुरू हो चुकी थी। आपको भी चाय पिलाएंगे। मेरी ब्राइड आज बहुत नर्वस हो रही है। अब नहीं है, अब तो कॉन्फिडेंट हो गई। और कुछ खाओगी? अभी नहीं, अभी मैं खाऊंगी, तैयार होने के बाद। जब तक हम तीनों रेडी हो रहे थे तब सिमी ने हमारी बहुत हेल्प करी। उसने हमें जूस ला के दिया, उसने बार बार हमारे कॉस्ट्यूम ज्वेलरी जो भी हमारा सामान था वो ला के दिया। तो जो पार्लर वाली थी वो भी कह रही थी कि ऐसी फ्रेंड सबको मिले। फिर पार्लर में लाइट कट आउट हो चुकी थी और हम लोग वेट कर रहे थे कब लाइट आए, क्योंकि बिना लाइट के हमारा मेकअप तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। उसके बाद लाइट आई और यहाँ पे निकी के लेंस लग रहे हैं, जो कि लेंस लगाना बहुत मुश्किल काम है। मैंने तो बिल्कुल नहीं लगवाया, मैंने तो डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं मेरी आईज पर कुछ नहीं करना है। फिर हम लोग रेडी हो चुके थे। ये था हमारा फाइनल लुक और ये मेकअप हमें बहुत पसंद आया था क्योंकि एक नेचुरल लग रहा था और जो तीनों का मेकअप था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो यार निकी, तो आप भी कमेंट में बताना कि हमारा मेकअप कैसा हुआ था और हम कैसे लग रहे थे। और ये थी हमारी ब्राइड जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही लुक आया था। मैंने दीदी के सामने तो नहीं बोला था, पर हाँ ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और जो मेरा लहंगा है वो मेरे पापा ने बनाया था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। जैसा मैं चाहती थी, जैसा मैंने पापा को दिखाया था बिल्कुल वैसा ही बना था। तो मैं बार बार दीदी को बता रही थी कि आपसे ज़्यादा सुंदर मैं लग रही हूँ, आपसे ज़्यादा सुंदर मेरा लहंगा लग रहा है, क्योंकि मेरे को तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और फिर यहाँ पे ये दीदी का फाइनल टच हो रहा था और जो हमारी पार्लर वाली मैम थी इन्होंने भी बहुत अच्छे से दीदी का मेकअप किया था। तो हम फाइनली रेडी हो चुके थे और हमारी कैब भी आ गई थी और वो टाइम आ गया था जब हमें मैरिज हॉल जाना था। तो हमने दुल्हन को छुपा दिया था। हम लोग मैरिज हॉल पहुंच चुके थे और दुल्हन के लिए बहुत मुश्किल है इतना भारी लहंगा संभालना। दीदी से तो बिल्कुल हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो उनके साथ 3-4 लोग तो चाहिए थे। फिर हमें पापा का रिएक्शन चाहिए था, तो हमने पापा को बुलाया। पापा कुछ बोलते तो हैं नहीं कभी, पर पापा थोड़े इमोशनल हो गए थे और बस दीदी को देख रहे थे, कुछ बोले नहीं थे। पार्लर से तैयार होने के बाद भी मुझे रितिका दीदी से कुछ टचअप चाहिए था, तो मैंने उनसे अपने हेयर स्टाइल ठीक करवाया क्योंकि मुझे उनका ही हेयर स्टाइल और मेकअप पसंद आता है। दीदी आ चुकी थी रूम में और हमारी बुआ लोग सब आ गए थे दीदी को देखने। मामा कैसी लग रही है दीदी? नजर उतार दो उनकी।
हाँ बलाइया ले लो। हाँ आ रही हूँ। यहाँ रेडी होके आ गए हैं गाइस, आप देख सकते हैं सब लोग अच्छे अच्छे लग रहे हैं रेडी होके। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी, ये भी बुआ है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे ताजी बारात के स्वागत का इंतज़ाम कर रही थी, सारे पूजा के लिए जो भी था। और ये था हमारा मेन गेट। तो बारात बस आने ही वाली थी, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे। तो हमारे सारे फैमिली वाले बाहर आ चुके थे और बस बारात थोड़ी ही दूरी पर थी। आरितु का काम था बारातियों का स्वागत करना, तो वो माला लेकर पूरा तैयार था कि कब बाराती आए और हम लोग उनका स्वागत करें। जब तक सभी लोग बारात का वेट कर रहे थे तो सबने बारी बारी से अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। फिर फाइनली हमारे जीजू आ ही चुके थे बारात लेकर। सभी लोग रेडी थे अपने जीजू और बारातियों का स्वागत करने के लिए। और जब तक सभी लोग बाराती नाच रहे थे तो हमने भी मेन गेट पर ही अपना डांस शुरू कर दिया था। हमसे रुका ही नहीं जा रहा था। वीडियो जीजू और जीजू के फ्रेंड ने बहुत डांस किया। वो बग्गी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और हम लोग वेट कर रहे थे। पहली बार बेचारे को नाचते हुए देख रही हूँ। कभी भी नहीं है। क्या नहीं है? हेलो करो। इसे भी बोला हेलो करेगा। मैंने पहली बार अपने जीजू को इतना डांस करते हुए देखा तो उनकी खुशी तो अलग ही लेवल पर थी और उनको देख के हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा भी मन कर रहा था कि उनके साथ जाके डांस करूं, पर ऐसा पॉसिबल तो नहीं था। तो हमारे जीजा जी बग्गी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैंने और चारू ने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं और जीजा जी को लेकर आते हैं। पर जीजा जी तो हमसे भी नहीं माने, वो उतरे ही नहीं। उन्होंने कहा जब तक मेरे साले मुझे गोदी में नहीं उठाएंगे मैं नहीं उतरूंगा। तो लखनऊ में ये रूल था कि अब जीजा जी को बग्गी से उनके साले उतारेंगे। हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है, पर लखनऊ में ये रूल था। तो फिर जीजा जी को हित्तू, तुषार और पुनीत भाई ने मिलकर उतारा था।
जीजू ने बग्गी से उतरने में इतना टाइम लगाया था कि हम लोगों से रुका ही नहीं गया। फिर हम लोगों ने भी अपना डांस शुरू ही कर दिया। मैं नहीं आ रहा। तो हमारे यहाँ ये रिचुअल है कि जब दूल्हा गेट पर आ जाता है तो दुल्हन की मम्मी उनका स्वागत करती है, उन्हें टीका लगाती है, पान खिलाती है और फिर उनकी नाक भी खींची जाती है। तो ताई जी बस वही कर रही। फिर ताई जी की रस्म पूरी होने के बाद यहाँ पे पापा ने जीजा जी का स्वागत करा, उन्हें चैन पहनाई और सभी लोग बारी बारी से उनका स्वागत कर रहे थे। फिर पापा के बाद बारी थी हमारी सालियों की उनके स्वागत करने की और हम लोग रिबन लगाकर तैयार खड़े थे। फिर हमारी रिबन कटिंग की बारी हुई। तो गेट पे सारी रस्में होने के बाद बारी थी हमारी। तो अब हमारी बारी आ चुकी थी, हमें रिबन कटवाना था अपने जीजा जी से एंट्री के लिए। तो हमारे जीजा जी मान नहीं रहे थे और तो उनको मनाते मनाते बहुत देर हो चुकी थी और सारे बाराती भी वेट कर रहे थे कि कब वो एंटर करेंगे। तो फिर हम लोगों ने हार मान के रिबन ऐसे ही कटवा लिया। हमारा ध्यान ही नहीं तुरंत ध्यान दिया पूरा। हाँ 5100 मांगे अभी तक के लिए 10,000 एक मांगो 10,000 एक। अरे 2100 कितने दे रहे 1100 2100। अरे यार फिर जब तक और रस्म हो रही थी हमारे मामा लोग और हम लोग पहुंच चुके थे डीजे पे, क्योंकि हम लोगों से रुका नहीं जा रहा था। हमने खूब एंजॉय किया।
हम लोगों ने बहुत डांस किया और डांस करते करते रितिका दी की भी याद आ रही थी, क्योंकि पहले हम लोग साथ में डांस करते थे और अब रितिका हम लोग डांस कर रहे थे और रितिका दीदी तैयार होकर रूम में बैठी थी। फिर दीदी की एंट्री हुई और एंट्री में दीदी से ज़्यादा नर्वस उनके भाई लोग थे कि कैसे हम लोग चलने संभालेंगे, कैसे हम लोग दीदी को आगे तक लेकर जाएंगे। और शादी वाले दिन तो ब्राइड एंड ग्रूम एकदम सेलिब्रिटी हो जाते हैं कि उनके साथ कुछ होना नहीं चाहिए, उनके साथ बहुत लोग रहते हैं। तो मैं भी बार बार दीदी के साथ थी और कभी उनकी लहंगा ठीक कर रही थी, कभी बाल ठीक कर रही थी, क्योंकि जो एंट्री थी वो बहुत ही बड़ी थी। तो बार बार हितू और पुनीत भाई के हाथ दर्द हो रहे थे, वो बार बार साइड चेंज कर रहे थे, अपने हाथ चेंज कर रहे थे, वो थक चुके थे। यहाँ पे सभी लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी एंट्री करो, जल्दी जल्दी चलो, लेकिन फ़ोटोशूट भी तो ज़रूरी है और दीदी के फ़ोटोशूट हो रहे थे यहाँ पे और वो बहुत मेन थे। तो हमने बोला चाहे, और अब हमें थोड़ा जीजा जी को भी तो वेट करवाना है, उन्होंने बहुत टाइम लगाया था अपनी बग्गी से उतरने पर, अब हमें उन्हें वेट करवाना था। कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से। और अंदर हॉल में सभी लोग वेट कर रहे थे कि कब दीदी की एंट्री हो। जीजू तो बहुत एक्साइटेड थे, कब मेरे को रितिका दी ने पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी थी कि मेरे को मेरे एंट्री सॉन्ग ऐसे चाहिए और आधी एंट्री मैं अपने भाइयों के साथ करूँगी और आधी एंट्री पे मेरे को मेरे एजी ओजी लेने आएंगे। और वैसे ही एंट्री हुई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें। जा गए। ओह माय गॉड, चैन से जा रहे हैं क्या? आधे रास्ते। तो दीदी की यहाँ पे हो रही है एंट्री और लोगों ने इतनी ज्यादा भीड़ बना रखी है। सबको इनको साथ में देख के बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि इनका 8-9 साल का रिलेशनशिप और ये अब दोनों एक ही साथ एक फ्रेम में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। जैसे तेरा हाथ
तो वरमाला का टाइम आ चुका था। अब चारू और मेरे को वरमाला लेके जाना था स्टेज पे। यहाँ पे मैं और निक्की दीदी वरमाला लेके रेडी थे, हम लोगों को ऊपर जाना था और फिर वरमाला की सेरेमनी शुरू होनी थी। निक्की दी और मेरी एक्साइटमेंट और खुशी का लेवल तो कुछ ज़्यादा ही अलग था। आप यहाँ पे देख सकते हो हम वरमाला देते हुए अपने दी और जीजू को छेड़ रहे हैं, तो हम लोग तो इनको देख के एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। ये लोग अभी उतर जाएंगे। पहले लड़का देन फाइनली वो मोमेंट होने वाला था जिसको सबको बेसब्री से इंतज़ार था और फिर वो घर वाला इतना सभ्य तरीके से बैठे मैं बहुत लग रही है। हाय करो नानी, हाय करो, हाय करो। ओ नमस्ते वाले एक बार जाओ नमस्ते वाले। फिर वरमाला होने के बाद दीदी के अलग से शूट हो रहे थे, उनकी वीडियोस बनाई जा रही थी और ये तो एकदम ज़्यादा ही डॉल जैसी लग रही है, बहुत प्रिटी लग रही थी। मैंने बोला नहीं पर हाँ। शूट होते होते बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था। फिर बारी थी हम लोगों की डिनर करने की। फिर हम सब ने साथ में बैठ के डिनर करा और उस दिन पापा का फास्ट था। पापा वो फास्ट दीदी के कन्यादान के बाद ही खोल सकते थे, पर पापा हमारे साथ बैठे ज़रूर थे, पर पापा ने खाया कुछ नहीं था। फिर सब ने मिलकर डिनर करा और जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा यमी था, बहुत सारी वैरायटी थी खाने में। तो पूरे दिन की थकावट खाने के बाद हमारी उतर चुकी थी। और जो दीदी के देवर हैं, आप देख ही रहे होंगे, उन्होंने मेरे साथ और निक्की दी के साथ बहुत गलत करा। उन्होंने रसगुल्ले में मिर्ची मिलाकर हमको आधा आधा पूरा रसगुल्ला खिला दिया। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा करा और इसका बदला हम लेंगे ज़रूर। फिर डिनर करने के बाद फेरों का टाइम हो चुका था, तो सभी लोग मंडप पर पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले मंडप पे दीदी बैठी थी, पंडित जी ने उनसे कुछ पूजा करवाई, उसके बाद जीजू आए थे। फिर हमारे जीजू भी आ चुके थे और उनसे पूजा भी करवा ली गई थी। और हमारा सालियों का एक काम होता है जीजू को परेशान करना, जो निक्की दी ने बहुत अच्छे से निभाया। वो जीजू के पीछे बैठ कर उनको सुई चुबा रही थी। आप देख ही सकते हो, हमने मंडप फेरों के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया। फिर
सारी पूजा करने के बाद बारी थी कन्यादान की, तो सभी लोग बारी बारी आकर कन्यादान कर रहे थे। ये है मेरी बुआ जो कि कन्यादान कर रही हैं दीदी का। और ये जो मोमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। मुझे इस टाइम पे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो अब बारी आ चुकी थी फेरे लेने की। पूजा ख़त्म हो चुकी थी और अब बारी थी फेरों की। तो दीदी और जीजू खड़े हो गए थे फेरों के लिए और इसमें रितु की हेल्प चाहिए थी। और फेरे लेने के लिए रितिका दीदी को भी हम लोगों की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि उनका लहंगा जो था वो बहुत ज़्यादा भारी था, तो वो चल नहीं पा रही थी। तो जब वो सर्कल ले रही थी तो कभी मेरे को लहंगा पकड़ना पड़ रहा था, तो कभी जीजू हेल्प कर रहे थे। तो दुल्हन के लिए बहुत मुश्किल होता है वो दिन। फेरों के बाद मोमेंट था वो था मंगलसूत्र और सिंदूर का। तो सिंदूर और मंगलसूत्र के बाद ऋतिका शाक्य से ऋतिका सेन बन चुकी थी हमारी दीदी। एक तरफ दीदी की हो रही थी शादी और दूसरी तरफ हम लोगों को आ रही थी बहुत ज़ोर की नींद। और हम लोग बस हमारी आंखें झुकी ही जा रही थी जैसे बस अब सोएंगे अब सोएंगे। पर फेरे होते होते 5 ऑलमोस्ट बज चुके थे तो सुबह हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमारी बुआ दीदी को बिछिया पहना रही थी और ये भी दीदी के एक श्रृंगार का पार्ट ही है। और अब दीदी हमारी बिल्कुल लग ही नहीं रही थी कि ये पहले जैसी हैं, अब ये हाँ लग रही थी एक। तो अब बारी थी वचनों की। तो जीजा जी और दीदी एक दूसरे को वचन दे रहे थे। वचन होने के बाद टाइम था विदाई का और विदाई में हम सब रोने में इतना बिजी थे कि हम लोग वीडियो कैप्चर ही नहीं कर पाए।
विदाई होने के बाद सबने सुबह का नाश्ता करा और नाश्ता करते करते ये डिसाइड हो रहा था कि अब घर पे खाना कौन बनाएगा। तो निक्की दीदी हमेशा सबको पीले चावल खिलाती है, तो बस वही हमारी कहानी शुरू हो चुकी थी। जब भी आते हो तो क्या खाने को मिलता है? मेरी चाय निकल जाती है अभी। एक दिन है ना, फोन करके पूछता हूँ क्या बनाए, डोसा। नहीं, जब भाई आते हैं पीले चावल नहीं बोलते, तायरी बोलते, तायरी। हमारे यहाँ पीले चावल खाए जाते हैं। और रितिका दीदी अपने ससुराल पहुंच चुकी थी और वो रेडी हो रही थी अपनी चौकी के लिए। उसी दिन वहाँ पे चौकी, जब लड़की की विदाई होती है तो लोगों के घर में थोड़ा इमोशनल मोमेंट होता है, पर यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो सबकी खुशी। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।